सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब की हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, वो आई थिंक वीडियो मुझे इस चैनल में सबसे पहले बनाना चाहिए था। बिकॉज ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इसी से रिलेटेड होने वाला है कि इस चैनल पर मैंने आज तक जो भी बात की है उन सब का आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपने इस चीज को पहले समझ लिया तो बाद में आप जो भी आप वीडियो देखेंगे, जो भी स्पिरिचुअलिटी में समझेंगे, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो जैसा मैंने लिखा है कि आर यू रेडी और नॉट, इसका मतलब आप अभी तैयार हो ही नहीं, या फिर तैयार हो हमें पता कैसे चलेगा। और तैयार मतलब किस चीज से रिलेटेड, किस चीज के लिए तैयार। तैयार तैयार भी हम बहुत सारी चीजों के लिए होते हैं। तो क्या आज इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा समझने की ट्राई करना। तो जैसा मैंने कहा कि आप तैयार हो या नहीं, किस चीज के लिए, इन सब चीजों को समझने के लिए। कौन सी? स्पिरिचुअलिटी। अब कोई भी इंसान है, सपोज उसकी इच्छा हो कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ जो भी हमारे अराउंड में चीजें हैं, जो भी बात कही गई है, और सिंपल कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी वर्ड का मतलब ही क्या है वो आपको समझना है। उसमें क्या होता है, ये हम सब चीजों को कैसे समझेंगे, वो सब आपको समझना है। तो सबसे पहले तो मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मैं इस चीज के लिए तैयार हूं या नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो इसका मतलब आपको डिसएडवांटेज होगा। किस तरीके से? बिकॉज जब भी आप इसमें समझने की ट्राई करोगे, आप स्पिरिचुअलिटी में, तो थोड़ी चीजें आपको समझ में आएगी, थोड़ी चीजें समझ में नहीं आएगी। और यहाँ पर अगर आप पूरी चीजों को अच्छे से समझोगे नहीं तो इसके बारे में डीपली कभी भी आपको नॉलेज हो ही नहीं सकती। इसके लिए इस फील्ड में आपको कोई भी चीज डीपली समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जब भी आप डीपली चीजों को हम समझोगे तो आपको हर चीज समझनी पड़ेगी। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज आपने समझी, अगर सपोज आपको समझ में ना आई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पर निराश होकर बैठ जाओ। कई बार ऐसा होता है कि कई दिनों तक आपको वो चीज समझ में नहीं आती, आप बहुत ट्राई करते हो, लेकिन बट एक मोमेंट ऐसा आता है कि उसी मोमेंट में आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। एक क्लिक जैसा होता है कि आपको सब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब इसके लिए आपको बहुत सारा टाइम वहां पर देना पड़ेगा, और इतने टाइम अगर आप टिके रहोगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये टिके कैसे रहोगे? कोई भी इंसान इन ये जो फेज होता है जहां पर आपको चीजें समझ में नहीं आती है, उस फेज में कोई भी इंसान टिक कैसे पाएगा? वो वही इंसान टिक पाएगा जिसको इसकी इंपॉर्टेंस पता है। जो सिर्फ शौक के लिए आ रहा है, या फिर इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में या फिर यूट्यूब में किसी वीडियो को देख लिया, किसी रील को देख लिया, उसको देख कर आ रहा है कि वहां पर में ऐसा बताया गया कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत शांत रहने लगोगे, आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये सब सोच के या फिर ये सब देख के अगर वो स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर रहा है तो वो इस फेज में कभी भी टिक नहीं पाएगा। बिकॉज इस फेज में वही लोग टिकेंगे जिसको इसका इंपॉर्टेंस पता है, और जिसको मतलब ये चीज क्लियर है कि यही रियलिटी है, मतलब यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मैंने अभी समझ लिया तो मेरी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम आप कह सकते हो ऑलमोस्ट सोल्व ही हो जाती है। जो भी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसकी बात कर रहा हूँ। बिकॉज अगर कोई भी आप काम करोगे तो वहां पर तो प्रॉब्लम आएगी ही। आप स्पिरिचुअलिटी को समझो या ना समझो, वहां पर वो प्रॉब्लम आने वाली है। तो उसका और स्पिरिचुअलिटी का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि आप उस फेज में टिक कैसे पाओगे, जब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता होगा। अब किसी भी इंसान को स्पिरिचुअलिटी का इंपॉर्टेंस कब समझ में आता है? क्या ऐसे ही समझ में आ जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन होते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। सपोज किसी का ऐसा रीजन है कि किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, और उसके उसकी नजर में मतलब अब ऐसा है कि उसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। बिकॉज उसके लाइफ में जो भी सबसे इंपॉर्टेंट इंसान था वो अब नहीं रहा, तो उसकी लाइफ पूरी खाली हो जाती है। उसको लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैं जीने मतलब मुझे जीने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तब उसको ऐसा अगर कोई कहे या फिर उसको ऐसा कुछ दिखे कि ये सब छोड़कर भी एक चीज है जो आपको ये सब समझाती है, तब वो जाएगा वहां पर। और जब कोई भी यहाँ पर मैंने सिर्फ ब्रेकअप का एग्जांपल लिया, कोई भी एग्जांपल लेते हो। सपोज आपने कोई एग्जाम के लिए या फिर आपने कोई बिजनेस के लिए बहुत मेहनत की और वो फेल हो गए, आप एग्जाम में भी फेल हो गए, आपका बिजनेस स्टार्टअप जो भी था वो सब फेल हो गया, तो आप पूरी तरीके से टूट जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं, जो भी मैंने सपना देखा था, जो भी मैंने सोचा था वो मैं अचीव नहीं कर पाया, अब मैं एक फेलियर हूं। जब आपको ये सब चीजें आपके माइंड में आती है, तब आपको उन सब से बाहर निकलने की आपको ऐसा लगता है कि क्या कोई और भी चीज है, तब आप यहाँ पर आते हो। अब कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई फेलियर नहीं है, हार्ट ब्रेक कुछ भी नहीं है, बट उसको एक ऐसा थॉट आया कि मतलब लाइफ का मीनिंग क्या है।
ऑब्वियसली हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं और हमें घर चलाने के लिए कमाना पड़ता है, यहाँ पर जाना पड़ता है, वहां पर जाना पड़ता है, कोई बिजनेस करता है, कोई टीचर बनता है, कोई जॉब करता है, और फिर एंड में सबकी डेथ होनी है। तो फिर किसी के मन में ऐसा थॉट आ सकता है कि ये सब करने का मतलब क्या है, कि मैं कमाऊंगा और ये सब करूंगा लेकिन एंड में तो सब खत्म होने वाला है। तो फिर ये सब करने का मतलब क्या, हम ये लाइफ से क्यों गुजर रहे हैं, इसका मोटिव क्या है, राइट। हमें यहाँ से वो क्वेश्चन आता है कि लाइफ का मतलब पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। जब लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये कब आता है, इस तरीके से जब कोई सोचता है तब आता है। और जब वो पर्पस की बात करता है तब वो स्पिरिचुअलिटी में एंटर करता है। तब उनको पता है कि मैं लाइफ, ठीक है, ये लाइफ में जो करना है वो मैं करूंगा, लेकिन उसके एंड में कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो क्या यही मैं करूं जिसके एंड में कुछ है ही नहीं, या फिर कुछ ऐसा है जिसको मैं अगर जान लूं, कि जो मैं समझ लूं, तो मेरी लाइफ फुलफिल हो सकती है। तो ये सब जब थॉट आते हैं तब इंसान स्पिरिचुअलिटी में घुसता है। और जब वो फेज आता है, जैसा मैंने कहा कि कई बार ऐसा फेज आता है कि जब आपको स्पिरिचुअलिटी में चीजें समझ में नहीं आती है, तो वहां पर को टिकना पड़ेगा। अब कौन टिक पाएगा? जिसको इसका इंपॉर्टेंस पता है, जो जानता है कि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें है उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तब वो यहाँ पर आता है और तब वो फीस में टिक पाता है कि किसी कोई भी कुछ भी मैं करूं, मुझे ये चीज को समझना ही है, राइट। और जब आप चीजों को समझते हो, चीजें धीरे धीरे आपको जब समझ में आ जाती है, तब आपको पता लगता है कि एक्चुअल में लाइफ का कोई पर्पस है ही नहीं। यहाँ पर आप क्यों आए हो? टाइम पास और कुछ भी नहीं। यहाँ पर आए, जो भी आपको कमाना था, जो भी बच्चे करने थे, शादी वगैरह जो भी आपने किया हो, एंड में यहाँ से चले गए। और एक दिन, 2 दिन और रिलेटिव उसके बाद आपको भूल ही जाएंगे। आपके फैमिली वाले जो आपको कुछ साल तक याद रख पाएंगे, बाकी और कोई आपको याद भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर आना क्यों हुआ? टाइम पास के लिए। अब यहाँ पर आए ही है, आपके माइंड में ऐसा थॉट आ सकता है कि तो फिर टाइम पास ही करना, तो ये सब मैं करो ही क्यों? अब यहाँ पर आए हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। पूरा दिन बैठे तो रहोगे नहीं, बोर हो जाओगे, राइट। तो इसके लिए आप ये सब चीजें हम सब करते हैं। एक्चुअल में लाइफ का और कोई पर्पस है ही नहीं। हाँ, अलग अलग एंगल से लोग अपने अपने तरीके से पर्पस देने की ट्राई करते हैं, बट एंड में कोई भी पर्पस इंसान का है ही नहीं। आप यहाँ पर आए और गए, जो भी आपने करना था वो आपने कर लिया। जब ये चीज आपको समझ में आ जाती है तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो, बिकॉज आपके लाइफ में कोई भी फेलियर हुआ, कोई भी सक्सेस हुई, आपको सब पता है कि कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप फिर बीच में रहोगे ना, सक्सेस आपके सर पे चढ़ जाएगी और फेलियर से आप डिप्रेस हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बीच में रहोगे, बिकॉज आपको समझ में आ गया सक्सेस और फेलियर है क्या, सिर्फ ये मेरे माइंड के आइडियाज है और कुछ भी नहीं है। बिकॉज एट द एंड ये कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ मैं, लाइफ में फेलियर था या नहीं था। एक ही क्वेश्चन है कि लाइफ को मैंने अच्छे से एक्सपीरियंस किया या नहीं, अच्छे से जिया या नहीं, दैट्स इट। तो जब ये सब चीजें आप सोचते हो, जब आपको समझ में आती है, तब स्पिरिचुअलिटी में आदमी एंटर करता है। ऐसा नहीं कि किसी को देख लिया, किसी को देख लिया कि वो कोई संत आपके टीवी में आया या फिर आपके अराउंड में दिख गया कि वो बहुत हैप्पी है, क्यों? बिकॉज वो हर रोज इतने मंत्र करते हैं, इतनी पूजा करता है, इतने इतने मंदिर में जाता है, तो मैं भी जाऊंगा तो मैं भी खुश रहना होगा। ये कोई रीजन नहीं हुआ। तो लोगों को देख करके या फिर किसी को शौक है, तब वो रेडी नहीं है, तब उसको स्पिरिचुअलिटी में आना ही नहीं चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में वही आ सकता है जिसको इसकी इंपॉर्टेंस पता है। मतलब वो कुछ भी करेगा, अपना जितना दिन का मैक्सिमम टाइम है वो इसी में स्पेंड करेगा। ऐसा नहीं कि वो एफर्ट करके यहाँ पर आएगा, नहीं, वो बाय डिफॉल्ट उसका ध्यान यहाँ पर आ ही जाएगा। जब भी वो फ्री होगा तब बाय डिफॉल्ट उसके माइंड में ये सब स्पिरिचुअलिटी के थॉट आएंगे ही। वो बाय डिफॉल्ट ये सब चीजें समझने की ट्राई करेगा ही करेगा। बट ऑन द अदर एंड, जो लोगों को देख करके ये यहाँ पर घुसा है, तो वो बार बार ट्राई करता रहेगा कि मुझे समझना है, बार बार उसका ध्यान कहीं और जाएगा। मुझे मूवी देखने जाना है, मुझे दोस्तों के जाना है, वो उसका ध्यान वहीं पर रहेगा। इसका मतलब कि उसके माइंड में अभी इंपॉर्टेंस है ही नहीं। वो बार बार ट्राई करके खुद को यहाँ पर लाने की, मगर वो कभी भी ला नहीं पाएगा, राइट। तो अगर आपका, जैसा मैंने बताया कि आपको पता है कि आप किस सिचुएशन में हो, आप रेडी हो या नहीं वो सिर्फ आप ही बता सकते हो। और यहाँ पर अपने आप से सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अगर आप रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, कुछ साल के बाद समझ लेना। ये सब चीज यहीं पर है, कहीं पर नहीं जाने वाली। जो भी आपको माइंड में डिजायर है उसको पहले पूरा कर लो, बाद में समझ लेना, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाहता था, जो भी मैं आपको समझाना चाहता था। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।